दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अंतर सूची पार्ट 2। इससे पहले भी हम अंतर सूची की एक वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ व्याकरण के टॉपिकों को लेकर के उनमें विशेष क्या अंतर है, बारीक क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बेल आइकन को दबा के हर वीडियो आप आसानी से समय पर प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं। संज्ञाएं अनंत होती हैं, सर्वनाम सीमित होते हैं। संज्ञाओं का अपना लिंग होता है। उदाहरण के लिए गंगा, क्षमा, ताजमहल, पुस्तक, मेला, लोहा आदि इन सब का एक लिंग है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, जैसे कि मैं, तू, हम, आप, जो, सो, कौन, क्या, कुछ आदि। कृदंत और तद्धितांत क्रिया या धातु में प्रत्यय लगाने से बने शब्द कृदंत होते हैं। क्रिया भिन्न शब्दों में प्रत्यय लगाने से बने शब्द तदितांत होते हैं। कृदंत शब्द क्रिया के अतिरिक्त विशेषण आदि भी हो सकते हैं। उदाहरण खा प्लस ता बराबर खाता, खाना प्लस वाला बराबर खाने वाला। तदितांत शब्द क्रियावाचक कम और संज्ञा विशेषण आदि ज्यादातर होते हैं। उदाहरण अपना प्लस पन बराबर अपनापन, अच्छा प्लस आई बराबर अच्छाई। विशेषण और विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संख्या, परिमाण आदि बताने वाला विशेषण होता है। विशेषण जिसकी विशेषता, संख्या, परिमाण आदि बताता है वह विशेष्य होता है। विशेषण सीमित होते हैं प्रचलन में। उदाहरण काला, पांचवा, कुछ आदि। विशेषणों की अपेक्षा विशेषणों की संख्या अनंत या असीमित होती है, जैसे उदाहरण के लिए गाय, कक्षा, वह आदि। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में अपने साथ कर्म नहीं लाती है। सकर्मक क्रिया वाक्य में अपने साथ कर्म निश्चित रूप से लाती है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्तृवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। आम फलता है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग प्रायः कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य में होता है, भाववाच्य में न के बराबर होता है। उदाहरण यह पेड़ आम फलता है, इस वाक्य में आम कर्म है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान और कर्ता गौण रहता है। कर्तृवाच्य की क्रिया सदैव कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। कर्मवाच्य की क्रिया का रूप कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं। सीता भात खाती है, मां हंस रही है। कर्मवाच्य की क्रिया सिर्फ सकर्मक होती है, जैसे कि सीता से भात खाया जाता है। संधि और संयोग में क्या अंतर है? संधि में उच्चारण के नियमानुसार एक या दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी उनकी जगह उनसे भिन्न कोई अन्य वर्ण आ जाता है। संयोग में हलंत क से है तक के वर्ण अगले स्वर या व्यंजन में बिना बदले केवल मिल जाते हैं। संधि स्वर व्यंजन दोनों में होती है। उदाहरण सु प्लस आगत बराबर स्वागत, उ प्लस आ बराबर वा। संयोग केवल स्वर रहित व्यंजन वर्णों के परे वर्ण से होता है। उदाहरण के लिए
से प्लस उ प्लस वे प्लस आ प्लस गे प्लस ए प्लस ते प्लस ए बराबर स्वागत। संधि में केवल दो ही वर्ण मिलते हैं, संयोग में सभी वर्णों का संयोग होता है। संधि और समास में क्या अंतर है? संधि में दो वर्ण मिलते हैं, समास में दो पद मिलते हैं। संधि विच्छेद में श प्लस श चिन्ह दिया जाता है, यानी कि प्लस का चिन्ह होता है, और समास विग्रह में प्लस चिन्ह नहीं होता है। संधि में मुख्यतः तीन भेद हैं, समास के मुख्यतः चार भेद हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़, मिलन या समझौता होता है। उदाहरण के लिए नव प्लस उदय बराबर नवोदय। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास का पहला या दूसरा खंड विशेषण या विशेष्य अथवा दोनों होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों खंडों में परस्पर विशेषण विशेष्य का भाव नहीं होता। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसका अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, इसका विग्रह पदात्मक होता है। बहुब्रीहि समास का विग्रह काव्यात्मक वाक्यात्मक होता है। यह तत्पुरुष समास का ही भेद है। उदाहरण के लिए पीतांबर पीत है अंबर जो, यह तत्पुरुष समास का ही भेद है, पीतांबर पीत अंबर जो। पदबंध और उपवाक्य। पदबंध में पूरा भाव प्रकट नहीं होता है, उपवाक्य में आंशिक भाव प्रकट होता है। इसमें संक्षेप, इसमें उद्देश्य विधेय आदि नहीं होते, यानी वाक्य के सभी अंग नहीं होते। इसमें उद्देश्य एवं विधेय दोनों होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्दारंभ में जुड़ता है, प्रत्यय शब्दांत में जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण प्र प्लस चार बराबर प्रचार। इसमें प्र उपसर्ग है जो चार शब्द के पहले जुड़ा है। प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। उदाहरण इतिहास प्लस इक बराबर ऐतिहासिक। इसमें इक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे लिंग वचन और क्रिया के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग पूरे के रूप में किया जाता है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ प्रदान करते हैं। उदाहरण दारोगा को देखते ही चोरों की नानी मर गई। इस वाक्य में नानी मरना मुहावरा है। लोकोक्ति अभिधेयार्थक प्रकट करती है। उदाहरण दीपेश ने राकेश के रुपए गबन कर लिए। दूसरे सप्ताह ही मानहानि केस में अदालत ने उसे 5 लाख का जुर्माना कर दिया। इसे ही कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। इस वाक्य में 100 सोनार की एक लोहार की एक लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।